दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दिवाली से पहले धनतेरस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन धन और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। फिर इनके 2 दिन बाद मां लक्ष्मी प्रकट हुई। धनतेरस के दिन सोने चांदी के गहने, बर्तन और कई जगह झाड़ू की भी खरीदारी करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए वीडियो में जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि, व्रत कथा और शुभ मुहूर्त। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विशेष आग्रह है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें, ताकि चैनल पर आगे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको को मिले। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में। 21 पूरे कमल बीज, मणि पत्थर के 5 प्रकार, 5 सुपारी, लक्ष्मी गणेश के सिक्के, ये 10 ग्राम या अधिक भी हो सकते हैं। पत्र, अगरबत्ती, चूड़ी, तुलसी, पान, सिक्के, काजल, चंदन, लौंग, नारियल, दही, शरीफा, धूप, फूल, चावल, रोली, गंगा जल, माला, हल्दी, शहद, कपूर इत्यादि। दोस्तों, धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। धनतेरस पर यम के नाम दीप जलाने की विधि। दीपक जलाने से पहले पूजा करें। किसी लकड़ी के बेंच या जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर मिट्टी या आटे के चौमुखी दीपक को उस पर रख दें। दीप पर तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, चीनी डालें। इसके बाद 1 रुपये का सिक्का डालें और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाएं। दीप को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ये ध्यान दें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि एक बार क्षीरसागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्रीहरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्युलोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गईं। धरती पर पहुंचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस न आ जाऊं तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतजार करें। ये कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वह भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न थीं। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर चल दी। आगे चलने पर अब उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर मां लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर वह गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने मां लक्ष्मी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने किसान के खेत से चोरी की है। इस सब के बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीरसागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक मां लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही शाप पूरा हुआ और भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई रोक नहीं सका है, वह तो चलायमान है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे श्राप के कारण यह 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा।
तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल तेरस है, तुम अपने घर साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस की तरह मनाया जाता है। इस बार धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 7:08 से 8:16 तक अर्थात 1 घंटा 8 मिनट तक है। यम के नाम दीप जलाने का समय शाम 6 बजे से संध्या 7 बजे तक है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद।